राधे राधे। मैं एस्ट्रो ज्योति डिकोड योर डेस्टिनी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम आपकी कुंडली के रहस्यों के बारे में पता लगा सकते हैं। कोई एक आम व्यक्ति भी यदि इन चीज़ों को जानना चाहे, उनको समझ के, जिसको बेसिक आता है, कुंडली देखना आता है कि ये कुंडली है, ये कुंडली के 12 घर हैं, ये 9 प्लैनेट हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर वो जानता है तो वो मोटा मोटा एक आइडिया लगा सकता है। यदि आप इस आज के हमारे वीडियो को आप सुनेंगे तो पता लगा पाएंगे कि व्यक्ति की लाइफ का क्या उद्देश्य है, किन चीज़ों को वो पाना चाहता है, किन से उसका अटैचमेंट होगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उसका डिटैचमेंट होगा, या फिर वो जिनसे दूर भागना चाहता है, जिसको करने में उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। एक ऐसा होता है कि खुशी की अनुभूति नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। हमारी कुंडली में 2 प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनको छाया ग्रह भी कहते हैं, राहु और केतु। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कुंडली में आप देखेंगे यदि राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु 7th में होगा, राहु यदि 10th में है तो केतु 4th में होगा। तो एक दूसरे के ये ऑपोजिट होते हैं। तो जहाँ पर भी आपकी कुंडली में यानी कि जो से भी स्थान पर राहु बैठा है तो आप उस जगह से पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का किन किन चीज़ों से अटैचमेंट होगा और उसकी लाइफ का उद्देश्य क्या होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के चार्ट में राहु यदि 10th हाउस में है, 10वें घर में है, तो उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या होगा। हम सभी जानते हैं 10th हाउस जो है कर्म का घर है, आपके मान सम्मान का घर है, आपके कार्य क्षेत्र है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा हमेशा अपने काम के लिए ऑब्सेस्ड होगा, काम के लिए डेडिकेट होगा। ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे कि वो बहुत मेहनती होते हैं अपने काम के लिए। उनको ऐसा होता है कि पर्टिकुलर टाइम है कि मुझे 9 बजे या 10 बजे अपने काम पे निकलना है तो निकलना ही है। तो काम के लिए ये व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड देखने को मिलेंगे और इनको हमेशा ये रहता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे एक सोसाइटी में एक नाम कमाना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो ये हमेशा जो होता है 10th हाउस में राहु होगा, उस व्यक्ति की यही मेंटेलिटी होगी। और राहु जो होता है वो चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। तो यानी कि आप अगर अच्छी चीज़ें कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। पर यहाँ पे यदि अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है, अगर आप सही काम नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, गलत संगत में हैं, तो इसका उल्टा प्रभाव भी आप पर देखने को मिल सकता है। यदि किसी की चार्ट में राहु 10th हाउस में है तो वो कुछ गलत काम में भी पड़ सकते हैं। पर बाकी का आप देखोगे काम के लिए जो होंगे ये इस तरह के व्यक्ति बहुत ज़्यादा डेडिकेट होंगे। इसके ऑपोजिट हम चलते हैं 4th हाउस। 4th हाउस में यदि किसी व्यक्ति के केतु है तो 4th हाउस आपका घर है, आपका माता का स्थान है, आपका मन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑटोमेटिकली इस तरह के व्यक्ति जो होंगे उनके नेचर में आप देखोगे कि या तो ये व्यक्ति जो होते हैं अपने घर से दूर होंगे, अपनी माता से दूर रह रहे होंगे, या फिर उनके साथ में अगर रह भी रहे हैं तो कोई इतना ज़्यादा उनके साथ में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो उनसे प्रेम नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऑटोमेटिकली उन लोगों का कुछ ना कुछ बातों पर मतभेद हो जाता है। दोनों जो होते हैं अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं, पर एक तरीके से होता है विचार जो होते हैं वो नहीं मिल पाते। या तो आप देखेंगे कि इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो घर से दूर चले जाते हैं, जो उनका बर्थ प्लेस है, माता से दूर रहते हैं, या फिर अगर वो घर में रहेंगे तो उनकी अपनी माता के साथ में वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकता है। तो एक तरीके से ये सही भी है। क्यों? क्योंकि ये देखिए हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। यदि एक चीज़ जगह पर आपको इतना ज़्यादा आप अटैच हो रहे हो तो उसके अपोजिट में यदि दूसरी जगह की चीज़ें हैं उनसे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो ये बैलेंसिंग हो गई, और ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं करके चलोगे तो लाइफ नहीं चलती है, लाइफ आगे नहीं चलेगी। किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी एरिया में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती हैं। कंप्लीटली ऐसा नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति है तो उसको लाइफ में सारी चीज़ें ही मिल जाए।
तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अगर इस तरीके के नेचर का है कि उसका अपनी माँ के साथ वो रहते हैं और उनका वैचारिक मतभेद है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपके पूर्वार्ध हैं या फिर कुछ भी बोलिए, आप ये चीज़ें लेके आए हो, ये आप एक ये कॉम्बिनेशन आप लेके आए हो, 4th हाउस में केतु आप लेके आए हो, तो आपको या तो आप अपने बर्थ प्लेस से, अपने घर से दूर रहोगे, माता से दूर रहोगे। यदि आप उनके साथ रहते हैं तो आपको उनसे वैचारिक मतभेद होगा ही होगा। इसके अलावा इस तरह के व्यक्ति जो हैं, इनको हम कभी भी 4th हाउस जो है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि केतु जो होता है वो क्या होता है कि सेटिस्फाई नहीं करता है किसी भी चीज़ से, हम आपको आइसोलेट कर देगा। आप इस तरह के लोग होंगे, उनको आप देखेंगे कि घर में 4 लोग बैठे रहते हैं, 4 लोग एक साथ हैं, तो इस तरह के व्यक्ति जो होंगे वो एक कॉर्नर में अलग से सोफे पे बैठे हुए मिलेंगे या फिर अपने रूम में बैठे हुए मिलेंगे। अपने आप में इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो खोए रहते हैं। घर से ज़्यादा ये अपने कर्म क्षेत्र पर रहना पसंद करते हैं, इनको वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ कंफर्टेबल अच्छा लगता है। घर पे इनको चीज़ें जो होती है उतना इनके कंफर्टेबल नहीं होते हैं, एक तरीके से बोलेंगे हम, घर पे ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वर्क प्लेस जो होता है, वर्क एरिया जो होता है, वहाँ पर इनका अच्छा एक रहता है कि एक मान सम्मान भी होता है, क्योंकि काम इतना अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो आसपास के लोग जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं। तो इनका जो है बाहर जो होता है वो रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये लोग जो होते हैं ऑटोमेटिकली क्या है कि जब ये इनका एक रहता है कि सोसाइटी में कुछ अच्छा करना है, लोगों की हेल्प करनी है, हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहते हैं। और इस तरह के व्यक्ति जो हैं यदि ये दूसरों की हेल्प करते हैं तो भी एक तरीके से जो ये बैलेंस है इसको बहुत अच्छा करके रखा हुआ होता है इन्होंने, दूसरों की हेल्प करते हैं। तो आपके राहु का प्लेसमेंट 10th हाउस में बहुत बढ़िया है। आप अपने काम क्षेत्र में खूब आगे बढ़ते हो, खूब ऊंचाइयों को छूते हो। तो आप देखिएगा आपके चार्ट में या आपके आसपास के जो लोग हैं उनके चार्ट में राहु और केतु की प्लेसमेंट क्या है, और इस तरह के व्यक्ति जो हैं उनका उद्देश्य क्या है लाइफ को लेके, जो है किन किन चीज़ों से उनका अटैचमेंट है और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे उनका डिटैचमेंट है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।